अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे C++ में हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और देन उस फाइल में रीड और किसी भी टेक्स्ट फाइल को हम राइट कैसे करते हैं, देन रीड कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए यार हमारे पास होती है C++ के अंदर Fstream की एक लाइब्रेरी, ठीक है। ये Fstream की लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा ली है, सही है। इस Fstream की ना ये बेसिकली क्लास होती है, सही है। अब इसके अंदर ना फर्दर दो क्लासेस होती हैं, एक होती है Offstream, एक होती है Ifstream, ठीक है। ये दो जो क्लासेस है ना, Offstream और Ifstream, ये दोनों ना इससे ड्राइव्ड है, Fstream से, सही है। होता क्या है कि ये जो Offstream क्लास होती है ना, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये उस ऑब्जेक्ट के जरिए बेसिकली Offstream के जरिए हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को और उसके अंदर राइट कर सकते हैं। और जो Ifstream का हमारे पास है ना ऑब्जेक्ट, उसके जरिए हम सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। Offstream हमारे पास यूज होता है क्रिएट और राइट के लिए, Ifstream जो है वो यूज होता है रीड के लिए, ठीक है। और ये दोनों जो क्लासेस हैं ये ड्राइव की गई हैं Fstream से, सही है। इतनी सी सारी बात है। अब मैं इसे कर रहा हूँ रिमूव कमेंट्स को, सही है। Offstream जो है वो क्रिएट और राइट के लिए, Ifstream जो है वो रीड के लिए। अब मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर रहा हूँ कमेंट्स को। ओके, तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले IOStream है, फिर स्ट्रिंग है, ठीक है, और फिर मेरे पास Fstream को मैंने इंक्लूड करवाया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना अगर आप C लाइन यूज करते हैं या जो भी आईडी, तो C मेक बिल्ट डिबग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी डायरेक्टरी वहाँ पे आ जाएगी फाइल जो अब हम क्रिएट करने वाले हैं, सही है। अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे ना Offstream जो है ना हमारे पास, जो क्रिएट और राइट के लिए होता है यूज, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बेसिकली U, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के जरिए ना मैं कॉल करता हूँ u.open फंक्शन को, ठीक है, ओपन फंक्शन। तो वो बेसिकली ये जो ओपन फंक्शन होता है ना, इसके अंदर मैं जो भी नाम पास करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ javad.txt, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे नाम पास करता हूँ, ठीक है, ये क्या करेगा कि अगर तो javad.txt की फाइल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बेसिकली समझ लें, तो फिर क्या करेगा, फिर ये नई javad.txt की फाइल नहीं बनाएगा। और अगर javad.txt इस जवाद नाम की फाइल को टेक्स्ट नहीं है इस फोल्डर के अंदर, तो फिर ये एक नई फाइल बना देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, सिंपली क्रिएट की मैंने फाइल, ठीक है, Offstream का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके जरिए मैंने ओपन फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसे रन, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी javad.txt के नाम से। ओके, लें जी, javad.txt, ठीक है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देख लें ये खाली है अभी, सही है। अब मैं इसे दोबारा से वो कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब मैं Offstream के जरिए मैंने ओपन कर ली फाइल, अब मैं इस फाइल के अंदर राइट करवा सकता हूँ, सही है। मैं राइट कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा u ऑपरेटर, और यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है इस फाइल के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल I am जवाद असलम, और देन यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल \n यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I like proteins। तो ये क्या होगा, \n के बाद जो मैंने लिखा वो नई लाइन पे स्टोर होगा फाइल के अंदर, ठीक है। मैंने फाइल के अंदर राइट करवाया, सॉरी, I am जवाद असलम, I like protein। मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके आगे ये मैंने ऑपरेटर्स यूज करके उसके आगे मैंने लिख दिया कि भाई ये आप राइट करवा दो उस फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन, तो देखते हैं javad.txt फाइल जो है अभी खाली है। लें जी, I am जवाद असलम, I like proteins, ठीक है, नई लाइन पे I like proteins, क्योंकि हमने वहां पे \n यूज किया हुआ है। तो ये तो हो गया क्रिएट और हमारे पास राइट का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास javad.txt की है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई नया नाम देता हूँ फाइल का। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल fawad.txt, ठीक है। तो अब फवाद नाम की कोई फाइल नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ रन इसे, ठीक है। तो ये एक फवाद नाम की नई फाइल बनाएगा और उसके अंदर ये राइट कर देगा, ठीक है। ले जी, नई फाइल बनी है, उसके अंदर उसने राइट कर दिया, ठीक है। तो अब ये ओपन का फंक्शन बेसिकली हम बोल रहे हैं। ओके, अगर आपने ऊप पढ़ी हुई है, मतलब क्लासेस वगैरह पढ़ी हुई है, तो इसको बेसिकली हम यहाँ पे अगर ओपन फंक्शन ना भी यूज करें तो फिर भी हमारा काम हो सकता है। वो कैसे, अगर हम ये जो फाइल का नाम है वो हम कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट पास कर दें बेसिकली। मैं यहाँ पे Ctrl+X करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, सही है। और ओपन का फंक्शन में रिमूव कर देता हूँ। लें जी, अब मैंने क्या किया है, मैंने Offstream क्लास का एक जो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने ना ये उसे आर्गुमेंट पास किया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने फाइल का नाम पास किया। तो अब मैं एक और चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे ना \n यूज करके मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ I like फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब
मैंने किया forward.txt फाइल को ओपन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये forward.txt फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है। ओपन फंक्शन को अगर हम ना भी कॉल करें तो सिंपल यहाँ पे इस तरह लिख दें, तो फिर भी ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करें हम। ओके, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बेसिकली। तो ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं forward.txt जो मेरे पास फाइल है ना, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आई एम जवाद असलम आई लाइक प्रोटीन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसे ओपन किया बेसिकली, और मैंने उसमें लिखा आई एम जवाद असलम आई लाइक प्रोटीन्स आई लाइक फ्रूट्स। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये जो पहले से लिखा हुआ है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा बेसिकली हमारे पास। तो हो चुका है प्रोसेस कंप्लीट। अब लें जी, आई एम जवाद असलम आई लाइक प्रोटीन्स आई लाइक फ्रूट्स। तो बेसिकली जब हम राइट करते हैं ना उसके अंदर, तो जो पहले से लिखा हुआ होता है ना वो हमारे पास रिमूव हो जाता है। तो ये सीन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे किसी को वो करना है। अच्छा, राइट करवाने के बाद ना आप क्लोज जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लोज, ठीक है। क्लोज को कॉल कर लें तो ताकि क्लोज हो जाए हमारी जो फाइल है। मैं रन कर देता हूँ दोबारा से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना रीड करना है। ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने क्रिएट किया और राइट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रीड करना है। तो मैं इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इफ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे वाई कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका भी सेम प्रोसेस, यहाँ तो वाई के जरिए आप जो है ओपन फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है, और उसके अंदर फाइल का नेम पास कर दो बेसिकली। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ जी fawad.txt, ठीक है। यहाँ तो ओपन फंक्शन का ही चलिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके जरिए मैंने ओपन फंक्शन को वो किया है कि हमारी जो ये फाइल है उसे ओपन कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा, फाइल को रीड करने के लिए ना हमारे पास एक तो रीड का होता है और एक आप गेट लाइन का यूज करके भी फाइल को रीड कर सकते हैं। गेट लाइन का जो हमारे पास फंक्शन होता है वो क्या करता है कि वो ना फाइल में से ना एक लाइन हमें रिटर्न करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कोई ऊपर स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, strngh फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल है मेरे पास, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गेट लाइन का फंक्शन यूज करके ना फाइल में से एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट लाइन, ठीक है, गेट लाइन, और यहाँ पे इसके अंदर जो पहला आर्गुमेंट होगा ना वो होगा बेसिकली पॉइंटर, ठीक है। और ये मैं कर दूंगा, सही है। वो क्या, यहाँ पे ना जो पहला हमारे पास आर्गुमेंट होता है ना वो होता है बेसिकली पॉइंटर या ऑब्जेक्ट, जिस फाइल को हमने बेसिकली रीड करना है वो। तो यहाँ पे y बेसिकली हमारे पास पॉइंटर है या रेफरेंस है। तो फिर क्या होगा कि ये fawad.txt फाइल को ना उसकी जो पहली लाइन है या जो भी उसकी लाइन बाय लाइन हमारे पास आएगी h के अंदर, h स्ट्रिंग वेरिएबल है जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया, ठीक है। वो वेरिएबल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है और फर्स्ट आर्गुमेंट था हमारे पास ये पॉइंटर जो भी है इसका ऑब्जेक्ट इफ स्ट्रीम का, जिस फाइल को बेसिकली हमने रीड करना है। अब यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ ना, सी आउट करता हूँ h को, तो ये क्या करेगा, ये fawad.txt फाइल के अंदर जो पहली लाइन है ना ये उसे प्रिंट करवा देगा। अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे fawad.txt के अंदर दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ इसने प्रिंट करवाया आई एम जवाद असलम, ठीक है। पहली लाइन इसने प्रिंट करवाई। तो बेसिकली गेट लाइन का फंक्शन मैंने वहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। गेट लाइन के फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट पास किया ऑब्जेक्ट जो बेसिकली ये था हमारे पास रेफरेंस, और दूसरा उसमें मैंने स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, उस स्ट्रिंग वेरिएबल को मैंने बेसिकली डिस्प्ले करवाया। तो जो भी पहली लाइन होगी ना वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरी की पूरी फाइल को अगर करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वाइल लूप के अंदर यहाँ पे इस गेट लाइन को यूज कर लूंगा, ताकि जब तक ट्रू है ये हमारे पास, जब तक फाइल के अंदर कोई ना कोई चीज है तो फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लें जी, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये पूरी की पूरी फाइल को कर देगा प्रिंट, ठीक है, लेकिन एक ही लाइन पे करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे h को प्रिंट करवाते हुए एंडल या उसका नहीं यूज किया, देखा, एक लाइन पे। अगर मुझे सेम करवाना है तो मैं यहाँ पे एंडल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। रन करता हूँ इसे मैं, तो सेम जो fawad.txt के अंदर लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब ये हो गया रीड करना, ठीक है। अब ये तो मैंने क्या किया था कि अब मैं इसे करता हूँ रिमूव, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे इफ स्ट्रीम यूज किया ना, यहाँ पे आप fs स्ट्रीम का सिंपल ऑब्जेक्ट बना के भी रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे fs स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, अब मैं इसे रन करता हूँ तो सेम प्रोसेस होगा मेरे पास, सेम वो पूरी की पूरी फाइल को प्रिंट करवा देगा, ठीक है, रीड कर लेगा बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ओपन का फंक्शन हमने कर लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना यूजर से कोई चीज़ इंटर करवा के मुझे वो करनी है फाइल के अंदर राइट। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई इनपुट का वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। इनपुट की कोई स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल है कोई, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ, ठीक है, इनपुट, ठीक है। और इनपुट के अंदर मैं कोई खुद से वो कर लेता हूँ गेट लाइन के जरिए, इनपुट गेट लाइन, और यहाँ पे पहला जो होता है वो सीन होता है और दूसरा होगा मेरे पास इनपुट। तो बेसिकली इनपुट जो मेरे पास वेरिएबल है उसके अंदर मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन पे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको forward.txt को मैंने ओपन किया है और फिर मैंने इस लाइन पे बेसिकली उस फाइल के अंदर इनपुट पूरी की पूरी जो इनपुट वेरिएबल है उसे मैंने राइट करवा दिया, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन। तो ओके जी, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली मैं राइट करवा रहा हूँ, मैं इनपुट वेरिएबल के अंदर बेसिकली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इनपुट के अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम जवाद, ठीक है, सिंपल करता हूँ। तो ले जी, अब आई एम जवाद उसने प्रिंट भी करवा दिया। वो कैसे, अब forward.txt फाइल में ओपन करता हूँ तो आई एम जवाद लिखा हुआ है, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इनपुट वेरिएबल के अंदर लिखा आई एम जवाद, सही है। और वो यहाँ पे मैंने यू जो मेरे पास पॉइंटर था बेसिकली फाइल का, उसके अंदर मैंने राइट करवा दिया और यहाँ पे मैंने फाइल क्लोज कर दी। यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसी फॉरवर्ड फाइल को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे वाइल लूप लगा के मैंने पूरी की पूरी फाइल को प्रिंट करवा दिया। तो फाइल के अंदर है ही एक लाइन मेरे पास, तो उसने पूरी जो है वो प्रिंट करवा दी। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मुझे इसे इंटर करते हुए मतलब कि मुझे नई लाइन पे जाना है तो ये सीन, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो मेरे पास है ना ये वाली यूज़र से मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र को ही बोलूँगा कि भाई आप कोई ऐसा करैक्टर इंटर करो कि जब वो करैक्टर आए तो फिर मैं स्ट्रिंग को ना रीड कर लूँगा। बेसिकली स्ट्रिंग रीड करना हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट वेरिएबल जो स्ट्रिंग है इसे आप रीड कर लो। तो स्ट्रिंग बेसिकली वो होती है ना, करैक्टर्स की अरे होती है। तो फिर आप इसे रीड करके उसमें जब वो स्पेशल करैक्टर आ जाए तो फिर आप \n या जो भी है आप फाइल के अंदर वो प्लेस कर दो। तो ये सीन कर सकते हैं आप। ये होता है बेसिकली हमारे पास फाइल को क्रिएट, रीड और राइट करने का प्रोसेस।